चलिए अब हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। अभी तक आप जो कर रहे थे अगर उस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो कंसर्न होता था वो ये होता था कि कैसे भी करके रिमाइंडर +1 या -1 आ जाए, क्योंकि उसकी जो पावर है उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि फाइनली -1 मिलेगा या 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन कंसर्न होता था वो ये होता था कि इसको कैसे भी करके इस तरह से हमें प्रोसीड करना है कि हमें फाइनली जो रिमाइंडर मिले वो +1 -1 के फॉर्म में मिले। ठीक है, तो अभी उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मान लीजिए आपके पास अगर न्यूमेरिकल आता है 4 की पावर, ठीक है, आपके पास न्यूमेरिकल आता है 4 की पावर 875 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो अब आपने सोचा यार 4 की पावर 875 अपॉन 17 है, तो क्या कर सकते हैं इसको। तो आप सोचो कि यार 4 को अपन 16 बना सकते हैं क्या। हाँ बना सकते हैं। अच्छा 16 बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 16 अपॉन 17 का रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, तो काम हो सकता है। तो हमने क्या किया 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, बट ये तो 875 था, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 3 7 और एक 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 17। अब यहाँ पर 4 की पावर 2 को क्या लिख दिया 16, इसकी पावर कितनी है 437 इंटू 4 अपॉन कितना 17। अब आप देखो कि अब ये 16 जो है ये 17 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा, तो ये -1 की पावर कितनी हो जाएगी 473 और इंटू कितना हो जाएगा 4। तो अब आप देखो -1 की पावर क्या है ऑड है, तो क्या मिलेगा -1, तो ये हो जाएगा -4, बट रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 13। मतलब इस न्यूमेरिकल का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा। ये बात समझ में आई, ईजी है ना, ईजी है। चलो एक और चीज़ देखते हैं। मान लो आपके पास 11 की पावर 8 आ जाए और उसको आपको 7 से डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर कितना होगा। तो आप सोचो कि 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चला जाएगा, बचेगा कितना 4, तो ये बचेगा 4 की पावर 8 अपॉन 7, 4 की पावर 8 अपॉन 7। अच्छा अब 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16 अपॉन 7। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि मैं 2 से 8 बना सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 से 8 बना सकता हूँ और 8 अपॉन 7 का रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। तो अब मैंने इसको क्या लिख दिया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ये 3 5 ज़ा 15 हो गया, एक 2 बच जाएगा यहाँ पर, ये लिख दिया अपॉन कितना 7। तो अब आप ध्यान से देखो ये 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, तो 8 की पावर 5 है, ये 2 है अपॉन 7। तो ये जो 8 की पावर 8 अपॉन 7 है, ये 8 अपॉन 7 तो क्या देगा आपको 1 रिमाइंडर देगा, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी इंटू 2, तो ये आपको 1 इंटू 2 मिलेगा, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ये बात समझ में आई, ईजी है, आसान है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखिए। मान लीजिए आपके पास आता है 3 के ऊपर 9415, 3 के ऊपर पावर है 9415 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे 80 से डिवाइड कर रहे हो। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार 80 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से बनाया जा सकता है। तो 3 से हम 81 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 3 की पावर 4 कर दीजिए। तो अब 3 की पावर 4 करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 3 5 3 और फिर 3 बच जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना 80। अब ये जो है ये कितना हो गया 81, 81 की पावर कितनी है 2 3 5 3 और ये कितना बनेगा 27 अपॉन कितना 80। अब 81 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 की पावर तो कितना होगा 2 3 5 3 और यहाँ तो 27 ही बचेगा। अब 27 इंटू 1 कितना हो जाएगा 27, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 27 बचेगा। आसान है, ईजी है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आ जाता है 2 की पावर 243, 2 की पावर 243 और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 2 से। तो आप सबसे पहले तो देखो कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है 9 और 2 की पावर कितना लिखा हुआ ऊपर 243। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार प्लस या -1 रिमाइंडर तब आ सकता है जब 9 के आसपास कोई नंबर हो। तो 9 के आसपास क्या ला सकते हैं ऊपर 2 से तो 8 बना सकते हैं अपन। तो हमने क्या किया इसको लिखा 2 की पावर 3। अब जब ये 2 की पावर 3 किया हमने तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 2 की पावर 243 था। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, तो ये 2 की पावर कितना था 243। तो जब हमने 3 बाहर निकाला तो ये बनेगा 81 अपॉन 9। अब ये 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 की पावर 81 हो गया अपॉन 9। तो 2 मिनट के लिए इसकी पावर को भूल जाओ, तो 8 अपॉन 9 बचा। 8 अपॉन 9 का रिमाइंडर कितना आएगा -1, और -1 की पावर कितनी है 81, जो कि क्या है ऑड है, तो आपको क्या मिलेगा -1। और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 9 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना 8। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? इजी है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? पक्का? अच्छा एक और, अब मान लो आपको न्यूमेरिकल आ जाता 21 की पावर 875 और डिवाइडेड बाय 70, ऐसा कुछ आ जाए। तो आपने देखा 21 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चला जाएगा, बचेगा कितना 4। तो ये बचेगा 4 की पावर 875 डिवाइडेड बाय कितना 17। अब आपने सोचा यार 4 से अपन ऐसा क्या बना सकते हैं जो 17 के आसपास हो और +-1 का रिमाइंडर दे दे। तो आपके दिमाग में आया 16। तो 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 3 7 और एक 4 बच जाएगा अपॉन कितना 17। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा 16 पे पावर 4 3 7, ये 4 हो गया अपॉन 17 हो गया। तो अब यहाँ से जो चीज़ मिलेगी यहाँ से, तो ये -1 रिमाइंडर मिलेगा, और -1 की पावर कितनी है 437, यहाँ पर इंटू में क्या है 4 है, तो यहाँ से तो -1 की पावर ऑड है तो क्या मिलेगा -1, तो ये हो जाएगा -4, और 17 में से ये 4 हटा दो तो कितना आएगा 13, तो +13 रिमाइंडर आएगा आपका। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है 25 की पावर 102 और इसको आप डिवाइड करते 17 से। तो आप देखो कि 25 की पावर 102 है, तो 25 को जब हम 17 से डिवाइड करते तो कितना आता 8 आता। तो 8 की पावर कितनी हो जाती 102 अपॉन 17। अच्छा अब हम 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 306 अपॉन 17। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं 2 से 8 बना सकता हूँ, सॉरी 2 से क्या बना सकता हूँ 16 बना सकता हूँ। तो 2 से 16 बनाऊंगा तो 16 और 17 का रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। तो अब मैंने इसको 16 बनाने के लिए क्या किया, ये 2 की पावर 4 किया, तो यहाँ पर बनेगा 76 और यहाँ पर 2 की पावर 2 बच जाएगा, तो ये हो गया ऐसा। अब यहाँ पर क्या बचेगा 16 की पावर कितना 76 और ये बचा 4 अपॉन 17। तो अब ये जो है इनका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा -1 की पावर कितना 76 और ये कितना आएगा 4। अब -1 की पावर क्या है -1 की पावर क्या है इवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ये बात समझ में आई? इजी है, आसान है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अच्छा अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास आ जाता 83 पे पावर 261 और इसको हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 83 17 के टेबल में अगर आप देखोगे तो 85 आता है, तो 85 आता है तो 85 तो बड़ा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा -2 की पावर कितनी 261 अपॉन कितना 17। अच्छा ये माइनस की पावर 261 मतलब ऑड है, तो आपको माइनस ही मिलेगा, 2 की पावर 261 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 17, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप इस 2 को 16 बनाना चाहते हो जिससे कि ये 17 और 16 वाला बात आ जाए। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये तो माइनस है, 2 की पावर 16 बनाने के लिए 2 की पावर 4 ये हो गया, और अब पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 65 और एक 2 बच जाएगा, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया माइनस, अब ये बन गया 16 की पावर कितना 65, ये बन गया 2 और ये बन गया 17। अब ये जो केस है इस केस में तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है -1 और उसकी पावर कितनी है 65 इंटू कितना 2, और बाहर ऑलरेडी माइनस साइन था ये वाला, तो यहाँ पर माइनस, और ये माइनस की पावर क्या है ऑड है तो क्या मिलेगा माइनस, तो ये हो जाएगा +1 और इनटू क्या मिलेगा आपको 2, तो ये मिलेगा आपको 2 अल्टीमेटली। तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ये बात समझ में आई? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब इसमें मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाता 7 की पावर 7 है और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2 की पावर 4 से, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप देखो ज़रा, यहाँ 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 16 और 7 की पावर 7 को ऐसे ही रहने दिया। अब आपने सोचा कि 16
तो ऊपर ऐसा क्या ले आए जो 16 से डिविजिबल हो जाए या उसके आसपास हो। तो हमारे दिमाग में आया कि 7 की पावर 2 जो होता है वो क्या होता है 49। ठीक है, तो ये 2 3 × 6 हो जाएगा और इसको यहाँ से रब करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 7 की पावर क्या कर दिया 2 कर दिया, तो 2 की पावर 2 × 3 6 हो जाएगा, एक 7 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 16। अब ये 7 की पावर 2 मतलब 49, तो 49 की पावर 3 × 7/16। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि 16 के टेबल में 48 आता है। 16 के टेबल में कितना आता है 48 आता है। तो ये यहाँ से 48 चला जाएगा तो बचेगा कितना 1। 1 की पावर 3 × कितना 7, तो बचता कितना 7, और 7 रिमाइंडर आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक और देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल। मान लीजिए 2 की पावर 11 होता और यहाँ पर 5 होता। 2 की पावर 11 होता और यहाँ पर क्या होता 5 होता। तो अब आपको मालूम है कि 5 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से बनाया जा सकता है और डिवाइड होकर +-1 रिमाइंडर आए, तो वो है 4। तो हमने 2 की पावर 2 रखा, इसकी पावर रखा 5, 2 5 = 10, तो एक 2 बच गया और यहाँ आ गया 5। अब ये कितना बन गया 4 की पावर 5 × 2/5। तो ये जो चीज़ है ये कितना रिमाइंडर देगा आपको -1। -1 की पावर कितना 5 × कितना 2, तो आपको अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना मिलेगा -2 मिलेगा। आपको अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना मिलेगा -2 मिलेगा, जबकि प्लस में आना है आंसर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। ठीक है, तो कुछ और भी देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास आ जाता 53 की पावर 12 और इसको हम 17 से डिवाइड कर रहे होते और पूछते रिमाइंडर कितना है। तो आप देखो 17 की टेबल में आपको 51 मिलता है क्या, हाँ मिलता है, तो 51 चला जाता तो बचता कितना है यहाँ पर 2 बचता, तो 2 की पावर 12/17। अब 2 बच गया और 2 से ऐसा क्या बना सकते हैं जो 17 के आसपास हो और हमें +-1 का रिमाइंडर आए, तो वो है 16। तो 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाता 17, तो ये हो जाएगा आपका 16 की पावर 3/17। ठीक है, तो अब आप देखो 16 है, क्या है 16 है, तो 16/17 का रिमाइंडर कितना आता है -1, और -1 की पावर कितनी है 3, तो -1 की पावर 3 मतलब -1 आता। बट पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना आता 17 में से 1 कम कर दो तो कितना बचेगा 16, तो आपका रिमाइंडर कितना आता 16 आता। ये बात समझ में आई, आसान है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लीजिए आपके पास आ जाता 7 की पावर 84। ठीक है, अपॉन कितना आ जाता 2400। तो 7 की पावर 84/2400, तो इसको कैसे करें। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो तो 7 की पावर 4 अगर इसको बना दें तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि 7 की पावर 4 जो होता है मतलब 7 × 7 × 7 × 7 1 2 3 4, ये होता है 49 और ये होता है 49। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करने पे आपको मिलता है 2401। तो ये आ जाएगा 2401। 2401 के ऊपर कितना है 21 है और नीचे कितना है 2400 है। तो जब 24, अब इसकी पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो 2401 को जब आप 2400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, और 1 की पावर आप कुछ भी डालो आपको 1 ही मिलेगा। समझ में आया, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता, कुछ भी आप सोच सकते हो ऐसे तो ठीक है, मगर तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इतना अगर आपको आ जाता है तो मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 41 है, तो 41 की पावर कितनी है 77 है, अपन यहाँ पर 7 लिखा है। तो आप 41 इसकी पावर को भूल जाओ, तो 7 6 = 42 होता है, तो यहाँ पर कितना बचता -1। -1 की पावर 77, -1 की पावर 77 मतलब ऑड है, तो कितना आता -1। तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 6, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे एक लेवल और ऊपर जाएंगे। ठीक है, आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।